તો એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીશું। લાલુ પ્રસાદ યાદવને લઈને એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જે કૌભાંડ મુદ્દે જે કેસ ચાલી રહ્યો હતો તેને લઈને લાલુ પ્રસાદ યાદવને લઈને આ મહત્વની જે સમાચાર સામે આવ્યા છે। ડોરંડા ટ્રેઝરી કેસમાં લાલુ યાદવને સજા ફટકારવામાં આવી છે। લાલુ પ્રસાદ યાદવને 5 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી છે। તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં રાંચીની સીબીઆઈ વિશેષ અદાલતે આ સજા ફટકારી છે। 5 વર્ષની સજા લાલુ પ્રસાદ યાદવને થઈ છે અને કોર્ટે ₹60 લાખનો દંડ પણ સાથે જ ફટકાર્યો છે। તો 5 વર્ષની સજા અને સાથે જ 60 લાખનો દંડ, આ સિવાય 139 કરોડની ઉચાપતનો લાલુ પર જે આરોપ હતો અને તેને લઈને આ કેસ ચાલી રહ્યો હતો અને આ કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને સજા ફટકારવામાં આવી છે। ડોરંડા ટ્રેઝરી કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને દોષિત જાહેર કર્યા છે અને તેમને 5 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી છે। સાથે જ 60 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ કરવામાં આવ્યો છે। રાંચીની સીબીઆઈ વિશેષ અદાલતે આ કાર્યવાહી કરી છે, જ્યાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને સજા ફટકારવામાં આવી છે અને 5 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી છે। સાથે જ 60 લાખ રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે। 139 કરોડની ઉચાપતનો મામલો હતો અને ત્યારબાદ કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો અને રાંચીની વિશેષ સીબીઆઈ અદાલતે આ કેસ ચલાવ્યો અને તેમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને દોષિત ઠેરવ્યા છે અને જેમાં ₹60 લાખનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે અને સાથે જ 5 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી છે। ડોરંડા ટ્રેઝરી કેસ કે જેમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને સજા ફટકારવામાં આવી છે। તો મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। લાલુ પ્રસાદ યાદવને સજા કરવામાં આવી છે, 5 વર્ષની જેલની સજા સાથે 60 લાખ રૂપિયાનો દંડ અને 139 કરોડની જે ઉચાપતનો મામલો હતો તેને લઈને આ સજા કરવામાં આવી છે લાલુ પ્રસાદ યાદવને। राजकीय विश्लेषक ललन सिंह जोड़ाई गया है। ललन जी, आपका स्वागत है बुलेटिन इंडिया में। और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को इस केस में सजा दी गई है, 5 साल की सजा और 60 लाख का दंड, आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेके? देखिए, ये लालू यादव जी का जो ऐसे भी पूरे भारत में इनका एक तरह से बहुत मान भी है, सम्मान भी है, लेकिन इनके प्रति और कई चीजें राजनीति में लगातार उठती रहती हैं। आज का जो ये रांची का एक डोरंडा निकासी जो चारा घोटाले का था, वो 22 साल के बाद ये जो आज इनको सजा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि और लोगों के साथ इनको 5 साल का सजा मिला है और 60 लाख रुपए का इनको जुर्माना भी सुनाई गई है स्पेशल कोर्ट सीबीआई के द्वारा। ये जो डोरंडा कोषागार का मामला है, ये आज तक का चारा घोटाले का सबसे बड़ा निकासी का मामला है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनके साथ जो ये गवाही लोगों ने दिए हैं सीबीआई में, इसमें 7 आरोपी जो थे उन्होंने अपनी दोष स्वीकार करके और उन्होंने सीबीआई का गवाह बन गए। और ये भी एक रीजन है कि लालू यादव जी के लगातार अपने बचाव और उनके तरफ से आरजेडी और उनके वकीलों का किसी भी तरह से सीबीआई के बारे में ये अपनी आपत्तिजनक जो विरोध है वो दर्ज नहीं कर पाए। अब इनका कहना है आरजेडी का कि हमारे कानूनन ऊपरी कोर्ट में जाने का हमें मौका है और हम जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें 55 जो आरोपी थे उनकी ऑलरेडी मौत भी हो चुकी है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि इस लालू जी के जो 5 साल का जो जेल की सजा सुनाई गई है, इससे आरजेडी के अंदर एक काफी मतलब माहौल चिंता जैसा बन जा चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कानूनन अगर ये आधे सजा नहीं काटते तो इनको बेल होने की संभावना अपने कानूनन एकदम नहीं के बराबर है। अभी हाल के दिनों में ये बिहार में आकर आरजेडी को फिर से अपने आप में मजबूत करने का इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन अगर ये देखा जाए जो आज का फैसला हुआ है, हालांकि हाईकोर्ट में जा सकते हैं, जाएंगे, लेकिन फैसले के खिलाफ जाने के बावजूद भी अब इनको सजा के तौर पे उनको अपने जेल में रहना निहायत आवश्यक होगा। लेकिन अभी इनकी जो स्वास्थ्य की हालत है, वो किडनी का, शुगर का, बीपी का और कुछ ऐसे इनकी बीमारियों का, इसके कारण इनको रांची के रिम्स में रखा गया है। लेकिन अब लगातार ये जो 5वें मामले में इनको सजा सुनाई गई है, इससे इनकी जो कानूनी स्थिति है वो बहुत इनके दबाव में है आरजेडी और लालू जी का। सवाल ये है कि लालू जी की उम्र तो जरूर ज्यादा हो गई है, लेकिन
हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनके सभी तरफ से जो बयानें आ रही हैं उसमें लोगों का कहना है कि साहब ये जो भी इनके साथ हो, लेकिन ये तुरंत अपने आरजेडी के कार्यक्रम में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये भी बातें आ रही हैं कि अगर ये फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाते भी हैं तो इनको किसी भी हालत में उम्मीद की जा रही है कि इनको जेल में अभी कई महीने रहने पड़ेंगे। तो इससे आरजेडी की स्थिति खराब हो रही है और बिहार की जो राजनीति में अभी आज से इनके बड़े पुत्र जो हैं, जो तेज प्रताप, ये इन्होंने एक न्याय यात्रा शुरू कर दिया है कि हमारे पिताजी को जो सजाएं हो रही हैं, एक ही सजा को कई बार उनको सजा देने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर और सही नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कोर्ट ने जो भी सजा मुकर्रर किया है उसके ऊपर अभी हाल के दिनों में काफी बयानबाजी भी होगी और इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे। जी, ललन से उनकी पार्टी की बात करें तो इस सजा सुनाने के बाद हालांकि हाईकोर्ट में जा सकते हैं, पार्टी पे कैसा असर पड़ेगा इस पे? मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि असर बहुत ज्यादा इनके लिए चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट पे लोगों का विश्वास बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ये किसी पार्टी के बोलने से नहीं होता। लालू यादव जी पे अगर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है तो ये भी एक तरह का एक नैतिक तौर पे इस पार्टी को बहुत दबाव में रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील मोदी, जो कि इस मामले में बहुत ज्यादा आरोप और अपनी बयानों से वो बिहार के अंदर सरगर्मी बढ़ा चुके हैं। और आज के इस फैसले के बाद जो लालू यादव जी को 5 साल की सजा मिली है तो एक पूरे बिहार के राजनीति में एक अलग सा समीकरण बनता नजर आ रहा है। कुछ उम्मीदें थी कि कुछ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी जो है इनके साथ किसी जगह में समीकरण अपना अपन बना सकती है, उसमें भी अब इनको डाउटफुल स्थिति हो गई है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ अभी नए समीकरण भी बन सकते हैं। हो सकता है कि एमएलसी का जो चुनाव अभी कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं उस पर भी इसका खास असर पड़े। लेकिन सबसे बड़ी आज का जो न्यूज है बिहार और झारखंड और हिंदुस्तान के लिए कि 60 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 139 करोड़ की जो अवैध डोरंडा से निकासी की गई थी उसमें लालू यादव जी को 5 साल की सजा हुई। और माननीय कोर्ट के ऊपर सभी को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की एक मंदिर है जहां पे इस तरह के निर्णयों को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। हालांकि राबड़ी देवी जी के आवास में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। सभी का ये कहना है कि हम अब लालू यादव जी के लिए ये हमारे ऐसे नेता हैं जो राज्य के हर गरीबों के दिल में बसे हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस सजा के बाद आरजेडी की स्थिति बहुत बहुत चिंताजनक ही हो गई है। जी ललन जी, आपने कहा हाईकोर्ट में हालांकि जा सकते हैं, पर जिस तरह से उनकी तबीयत की आपने बात की तो तबीयत के हालात पर उनको कुछ नरमी बरती जा सकती है, बेल मिलने के कितने चांसेस लग रहे हैं? देखिए, इसमें जो अभी तक पूरी चीजें पेपर में नहीं आई हैं, लेकिन इनके एडवोकेट, इनके सरकारी वकीलों का साफ कहना है कि आधे मतलब सजा को जब तक एक सामान्य आदमी नहीं काटता तब तक उसे बेल की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन आपने सही कहा कि इनकी जो मतलब शारीरिक हालात है, इनके जो बीमारियों से ग्रसित ये हैं, तो इनके मद्देनजर अगर पहले भी इनको किसी तरह का जो भी रियायत मिला था ये इनके बीमारियों के कारण नहीं मिला था, तो अभी भी ये रिम्स में है। और क्योंकि इनका किडनी 20% काम कर रहा है, शुगर और बीपी लगातार बढ़ जा रहे हैं। और ये भी इन्होंने बताया डॉक्टरों ने कि जब ये किसी अकेलापन इलाके में रहते हैं तो इनको और ज्यादा बीपी और शुगर उच्च स्तर पे पहुंच जाती है। इन सभी मतलब रिकमेंडेशन और डॉक्टरों के मतलब लिखित उनके तरीके से अगर माननीय कोर्ट उम्मीद की जाती है कि इनको शायद कहीं ना कहीं एम्स को या रिम्स में इस तरह की रियायत दी जाएगी, लेकिन ये मानना साफ है कि कोर्ट इनको किसी भी हालत में अपने लेवल में पूरी सजा को माफ करने की स्थिति में नहीं है। और ये हाईकोर्ट में जाने के बाद ही होगा कि हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या सोच है। लेकिन
आज बिहार के और झारखंड के अंदर, क्योंकि इसका राजनीतिक असर तो साफ दिखना शुरू हो गया है और 5 साल का सजा मिलते ही आरजेडी में चिंता का लहर जो है पूरे चारों तरफ फैल रहा है। जी लल्लन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ડોરંડા ટ્રેઝરી કેસમાં લાલુ યાદવને સજા 139 કરોડની ઉચાપતનો મામલો, 5 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે, સાથે જ 60 લાખ રૂપિયાનો દંડ છે તે કરવામાં આવ્યો છે। ચોક્કસ આ સજા બાદ તેમની પાર્ટી છે તેમના એક પ્રકારે ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે।